दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। शोले पिक्चर तो आपने देखी होगी, जहां धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन असरानी की जेल में होते हैं। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, ये डायलॉग आपने सुना होगा। उस शोले पिक्चर की डायलॉग मुझे आजकल याद दे रहा है वो कांग्रेस की स्थिति की। मुझे असरानी के रोल में कांग्रेस नजर आ रही है। आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, बाकी बचा ही कौन। देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर खुद की सत्ता लाने का दावा करने वाली कांग्रेस बिल्कुल असरानी की तरह है। यही कहानी हम आज समझने वाले हैं। इंडी अलायंस की स्थापना के बाद भारतीय जनता पार्टी के बुरे हाल होने वाले हैं, ऐसा सब बताते हैं। कहा जाता है कि इंडी अलायंस भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगा, एक संघ होकर परास्त करेगा। इस पर भाऊ तौर से करने भी एक बड़ा गणित दिया था और कह दिया था कि इंडी अलायंस भारतीय जनता पार्टी को परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि लगभग 225 के आगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो 50% से ज्यादा वोट लेकर आए हैं वह जरूर चुने जाएंगे और उसके आगे भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। मैं इस पर भी एक अलग नजरिया रखता हूं। हो सकता है 225 जो भारतीय जनता पार्टी के 50% से आगे वोट लेकर आ रहे हैं उनमें से भी कोई परास्त होने की संभावना हो सकती है। जैसे हमारे यहां महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुझे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी हो जाएगा। ऐसे कोई आसार मुझे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी इस गणित को भी माना जाए तो मेरे दृष्टि से और एक विषय आ जाता है कि क्यों इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को यश मिलने वाला है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जीत इसलिए रही है कि कांग्रेस की पराजय तय है। आप बोलेंगे भाजपा की कुछ है कि नहीं। भाजपा को जिताने का पूरा ठेका कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है। जिस राज्य के विधानसभा या लोकसभा चुनावों के पिछले 3 टर्म के नतीजों को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस जीतने का नाम ही नहीं ले रही है। और जिन राज्यों से कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई है वहां फिर से आने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस एक सर्वशक्तिमान पार्टी थी, उसके बाद कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, ऐसे कर करके कांग्रेस का सफाया हो गया। आज सिर्फ 1 या 2 सांसद, एक ही सांसद उत्तर प्रदेश से चुनकर आता है। आपको याद भी नहीं होगा, इस पीढ़ी को तो याद भी नहीं होगा कि गुजरात में चिमनभाई पटेल नाम के एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री की सरकार हुआ करती थी। है किसी को याद? मतलब उसके बाद केशुभाई आए, केशुभाई के बाद फिर कुछ बदला और नरेंद्र मोदी आए, फिर मोदी 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 का नारा चलता गया और बाद में प्रधानमंत्री होने के बाद भी 2 चुनाव मोदी ने जीत लिए। गुजरात में कांग्रेस कभी सत्ता में थी यह आज के पीढ़ी को पता भी नहीं है। जिस बिहार में कांग्रेस का ही राज चलता था उस बिहार में कांग्रेस अब कौन से स्थान पे है ये देखना भी मुश्किल है भाई। आंध्र प्रदेश क्या हो रहा है? ओडिशा कब आई थी कांग्रेस सत्ता में? पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष के स्थान पर बैठने वाली कांग्रेस आज किस स्थान पे है जरा देख लीजिए। क्या तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आने की संभावना दिखती है? दिल्ली में क्या स्थिति है कांग्रेस की? जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है कांग्रेस की? महाराष्ट्र में जो 2/3 बहुमत लेकर कांग्रेस सत्ता में आती थी, उतने तो छोड़ दीजिए, विपक्ष को जितनी जगह मिलती थी उतनी भी कांग्रेस के पास सीटें महाराष्ट्र में अब नहीं है। जरा इसी आंकड़ों के ऊपर अगर हम गौर करें और देख ले कि इंडी अलायंस और कांग्रेस मिलकर क्या गुल खिलाने वाले हैं। चलो आंकड़े ही देख लेते हैं। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं,
जिसमें से कांग्रेस के खाते में है 1 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में है 62। पश्चिम बंगाल सीटें है 42, भारतीय जनता पार्टी 18, कांग्रेस 2। बिहार सीटें है 40, भाजपा 17, कांग्रेस 1। गुजरात 26, भाजपा 26, कांग्रेस 0। आंध्र प्रदेश सीटें है 25, भाजपा 0, कांग्रेस 0, दोनों पार्टियां 0। ओडिशा सीटें है 21, भाजपा 8, कांग्रेस 1। तेलंगाना सीटें है 17, भाजपा 4, कांग्रेस 3। झारखंड सीटें है 14, भाजपा 11, कांग्रेस 1। दिल्ली सीटें है 7, भाजपा 7, कांग्रेस 0। जम्मू कश्मीर सीटें है 6, भाजपा 3, कांग्रेस 0। यह स्थिति है कांग्रेस की। अगर शून्य को ही माना पा जाए तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इन 4 राज्यों में कांग्रेस अपना खाता खोल नहीं पाई है। और इन सबके आंकड़ों को मिलाया जाए तो इन राज्यों में 278 सीटें होती है। लगभग लोकसभा की सीटों की आधी सीटें इन राज्यों में हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने जीती है आधी से ज्यादा, मतलब 156, और कांग्रेस के खाते में आती है 9। लोकसभा के आधे संख्या बल में कांग्रेस आती है 9 स्थानों पे और ये जीतने का दावा कर रहे हैं। इसमें और एक बात है जो मुझे फिर से दिखानी होगी आपको, फिर आंकड़े देख लीजिए। इंडिया आघाड़ी होने की बात की जाती है, इंडिया अलायंस की। क्या गुजरात में कांग्रेस 0 है? इंडी का कौन है? आंध्र प्रदेश में कांग्रेस 0 है, इंडी का कौन है? पता चलता है कोई पक्ष है इंडी के साथ। ओडिशा में सिर्फ 1 है, कांग्रेस का कौन है? तेलंगाना में कांग्रेस 3 है, इंडी का कौन है? न तेलंगाना में, न ओडिशा में, न आंध्र प्रदेश में, न गुजरात में। अब जिन राज्यों में लगभग 100 सीटें होती है, इन राज्यों में इंडी को कोई स्थान है ही नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अब इंडी कैसे यशस्वी हो पाएगी? यहां पर 278 में से 100 जगह पर इंडी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई भी घटक दल यहां पर नहीं है। और जो मैंने राज्य बताए 278 में से 156 भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों की सीटें मैंने नहीं पकड़ी है। यह भी ध्यान देने लायक बात है। मैं बिहार की बात करता हूं तो पासवान के पार्टी की बात नहीं करता हूं, एक सांसद वाले पार्टी की बात नहीं करता हूं। अगर इसे ही पकड़ा जाए तो 160 165 तक यह आंकड़ा चला जाता है और दावा किया जाता है कि इंडी अलायंस भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगी। भाऊ तोरसेकर वाला गणित तो अलग ही कहानी बताता है और यह गणित तो और कुछ कहानी बताता है। बस ये अफवाहें इसलिए फैलाई जा रही है ताकि जनता के मन में संभ्रम पैदा हो और यही संभ्रम शायद इनको जिता पाएगा, ऐसी आशा लगती है, ऐसी आशा इनके मन में है। इसी आशा को लेकर बेचारे कांग्रेस वाले चलते रहे, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है यह दिखाना भी हमारा फर्ज था, सो दिखा दिया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्ते।